हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड आकाश चौधरी। जैसे मैंने बताया था कि मेरे को कुछ भी अगर थ्योरेटिकल समझाना होगा तो मैं ब्राउज़र का यूज़ करूँगा। तो मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ HTML का निकाला हुआ है, तो मैं बेसिकली दोबारा से सर्च करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं लिख अगर आपको भी करना है तो कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली ग्रीक्स फॉर ग्रीक है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगा। बट लाइक मतलब उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है जो थ्योरेटिकल चीज़ों को अच्छे से पढ़ के कर पाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से ये सब नहीं होता है। तो मैं सीधा-सीधा यूट्यूब खोलता हूँ, वहाँ वीडियो देखता हूँ और साइड बाय साइड अपना प्रैक्टिकल करके ख़त्म कर। तो हम क्या करेंगे, सीधे-सीधे चलते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाइक HTML, ग्रीक्स फॉर ग्रीक, ग्रीक्स फॉर ग्रीक, ठीक है? तो देख सकते हो ये आ गया। तो यहाँ लॉगिन वगैरह का वैसे तो मांगेगा नहीं, ठीक है। तो HTML ट्यूटोरियल तो हम यहाँ क्या करेंगे, व्हाट इज़ HTML, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसमें का हम कोई भी हम लॉजिकल चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे आपके पास कोई भी आपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में लैंग्वेज की होगी तो हम लॉजिक बनाते हैं, है ना? अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं जिनमें हमारे लॉजिक्स लिखे होते हैं। तो हम वो चीज़ें यहाँ इससे नहीं कर सकते हैं। तो HTML का यूज़ बेसिकली किस लिए होता है, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए HTML का यूज़ होता है। अब वेब पेजेस क्या होता है, बेसिकली जो एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो जैसे लाइक मेरे पास एक इंडेक्स है, एक अबाउट का पेज है या कॉन्टैक्ट का पेज है, तो मेरे पास 3 पेज हो गए। तो ये तीनों क्या है, वेब पेजेस। तो इनको मिला के एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। और एक वेब पेज को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, एक वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं HTML बेसिक से। तो HTML बेसिक्स पे आते हैं हम, थोड़ा अपना कोड की तरफ चलते हैं। मतलब लाइक एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप कोड करते हो। तो मेरे पास VS कोड है, विजुअल स्टूडियो। तो अगर आपको भी इंस्टॉल करना है तो सिंपल आप लिख सकते हो VS कोड डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वाली जो आएगी, आप देख सकते हो कोड visualstudio.com। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास तीनों में से जो भी आपकी लाइक जो भी आपका सिस्टम है, विंडो है तो विंडो के लिए, मैक है तो मैक, या फिर लिनक्स है तो ये आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। तो इंस्टॉल करने के बाद में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको कर लेनी चाहिए, मतलब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। तो हम आते हैं VS कोड पे। तो यहाँ पे VS कोड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कि आपको एक एनवायरनमेंट दे देता है जहाँ पे आप खुद का इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक लाइक लाइव सर्वर, जैसे मैंने सर्च किया हुआ है, को लाइक आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, लाइक HTML CSS से एक वेब पेज बना रहे हो। तो उसमें क्या होगा ना, जैसे जैसे आप टाइप करते रहोगे वैसे वैसे वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा डायरेक्टली। मतलब आपको बार बार उसको रिलोड नहीं करना। जैसे भी आप HTML लिखोगे वैसे वैसे वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा ऑन द ब्राउज़र। तो एक तो ये हो गया, आप ये इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली क्लिक करके। यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में और एक्सटेंशंस हैं, जैसे मेरे पास क्या क्या है, ऑटो क्लोज टैग। और ऑटो क्लोज टैग में क्या होगा, लाइक मैंने कोई H1 टैग लिखना है, ठीक है, मैंने उसको ओपन कर दिया तो वो ऑटोमेटिक उसको क्लोज बना देगा, मतलब उसको ऑटोमेटिक बंद कर देगा। जैसे अभी हम करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे। तो HTML की जो फाइल है वो बनाते कैसे हैं, सिंपल। आपको जो भी फाइल का नाम, मतलब जो भी एक फाइल का नाम रखना है, लाइक मैं कुछ, वैसे तो मेनली जो मेन ट्रिगर्ड फाइल होती है, मतलब हर एक वेबसाइट में एक ट्रिगर्ड पेज होता है जो सबसे पहले खुलता है, तो उसको हम इंडेक्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डॉट के बाद हमारी एच लाइक एक्सटेंशन होती है। लाइक अगर हम देखेंगे कोई भी वीडियो है तो उसके बाद एक एक्सटेंशन होती है MP4, या कोई इमेज है तो PNG, ठीक है। तो वो उसकी एक्सटेंशन होती है पर्टिकुलर जो फाइल है उसको डिफाइन करने के लिए कि ये इमेज है या फिर ये एक वीडियो है, तो एक फॉर्मेट होता है। तो ऐसे ही HTML को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डॉट HTML होता है, ठीक है। सो जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो HTML की एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे VS कोड में हम चाहें तो HTML, ठीक है। जैसे इसने हमें सजेशन दे दिया तो HTML5 का यूज़ कर रहे हैं हम वर्जन। तो इसने एक ऑटोमेटिक हमें प्री स्ट्रक्चर्ड वे दे दिया कि HTML मतलब इस तरीके से एक लिखा जाता है।
तो इसमें हम एक ही चीज़ को समझेंगे। तो वी एस कोड का जैसे मैंने बता दिया, तो वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेना अपने एक्सटेंशन में जाके यहाँ से। तो हम आगे बात करते हैं अभी एक एक चीज़ से। तो जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में क्या होता है ना, सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन उठ के आता है कि हम डॉक टाइप का यूज़ क्यों करते हैं जब हमारा एच टी एम एल स्टार्ट यहाँ से होता है। तो डॉक टाइप बेसिकली क्या होता है ना कि डॉक टाइप एक तरीके से क्या होता है कि ये एचटीएमएल का वर्जन बताता है ब्राउज़र को कि जो आप वेब पेज यूज़ कर रहे हो ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र को उससे पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर वेब पेज है इस वर्जन ऑफ एचटीएमएल, मतलब इस वर्जन का एचटीएमएल के, लाइक जैसे अभी लेटेस्ट की बात करें तो एचटीएमएल 5 चल रहा है। तो इस तरीके से हम मतलब डॉक टाइप का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम एचटीएमएल का वर्जन बताने के लिए ब्राउज़र को डॉक टाइप का यूज़ करता है। तो जैसे हम आते हैं एचटीएमएल का, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले एचटीएमएल का ओपनिंग टैग है, फिर क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लैंग्वेज है, तो ये के यूज़ कर रहे हैं हम। तो बेसिकली ये क्या होता है ना कि बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, ठीक है, कि क्या वेबसाइट है। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। उससे क्या होता है ना कि वो जैसे वो एक ऑडियो मतलब एक फ़ीचर होता है, वो क्या करता है कि अगर आप यहाँ पे जैसे हमने बता दिया कि लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो क्या करेगा ना, वो कंटेंट जो भी लिखा हुआ है पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उसको वो पढ़ के बता देगा। तो उसको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो वेब पेज है इसमें जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एच के अंदर मेन दो चीज़ें आती हैं, एक होती है बॉडी और एक आता है हेड, ठीक है। एक मैंने दो आपको एक एक्सटेंशन कराई थी, एक तो थी ऑटो क्लोज टैग और दूसरी थी हमारा लाइव सर्वर। तो बेसिकली जब लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लोगे तो गो लाइव का यहाँ नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग टैग का क्या फ़ायदा है, लाइक मैं जैसे यहाँ पे H1 टैग लिखता हूँ, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको ओपनिंग टैग को लिखा तो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक लिख गया। तो वो ऑटो क्लोजिंग जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया है अपने वी एस कोड में, वो उसकी वजह से। तो गो लाइव का करते हैं हम एक बार। तो ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक अपने ब्राउज़र में जो मेरे वहाँ पे पेज है वो दिख गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या है इसका, एक टाइटल होगा, ठीक है, टाइटल डॉक्यूमेंट। या मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज़ फर्स्ट पेज, या कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माय वेब पेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम आ सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। H1 टैग में मैं लिख देता हूँ हे एवरीवन। तो ये हमारा बॉडी में दिख जाएगा। तो ये हमारी बॉडी है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, मैं आता हूँ यहाँ पे। तो हमारी क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो हम आ गए थे एलिमेंट्स पे। तो मतलब कमेंट का क्या था, तो कमेंट का क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली मैं बता देता हूँ। तो कमेंट का यूज़ क्या होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, तो जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है हे एवरीवन। तो मेरे को तो पता है ये हे एवरीवन क्या लिखा है। अगर लाइक मेरे पास लाइक मैं एक डेवलपर हूँ और एक और डेवलपर आता है, तो उस डेवलपर को कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर कंटेंट किससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो कमेंट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, तो हम नीचे आते हैं, ठीक है, कमेंट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हो आप, द शॉर्टकट ऑफ एडिंग द कमेंट थ्रू द कीबोर्ड बाय टाइपिंग कंट्रोल प्लस स्लैश फॉर विंडो एंड कमांड प्लस स्लैश फॉर द मैक। तो मेरे पास जैसे मैकबुक है तो मैं कमांड प्लस स्लैश का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कमांड प्लस स्लैश क्लिक करता हूँ, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कमांड का टैग आ गया। तो इसके बीच में मैं लाइक कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसका कोई यूज़ तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें दिखने के अलावा मतलब कोड के अंदर। तो ये ब्राउज़र पे तो इसका कोई रोल है ही नहीं, कोई यूज़ है ही नहीं। तो ये कहाँ यूज़फुल होता है, जब लाइक मैंने ये कोड लिखा है बट अब इस कोड में कोई अदर मतलब कोई और डेवलपर काम करने वाला है, तो उसको बड़ा यूज़फुल रहेगा कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो अगर किसी को मल्टीपल कमेंट करना है तो क्या कर सकता है, जस्ट जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको सिंपल बस सेलेक्ट करना है, ठीक, जितना भी कंटेंट है मल्टीपल लाइन्स है, और सेम कमांड। अगर विंडो है तो कंट्रोल प्लस स्लैश और मैक है तो कमांड प्लस स्लैश, ठीक है। तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। खुद से भी लिख सकते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, तो वो भी काम मतलब हो जाएगा। तो हम आते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो हम आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो एच टी एम एल एलिमेंट। अभी मैं जैसे एलिमेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो एच टी एम एल एलिमेंट क्या होता है ना, बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट है। क्यों,
क्योंकि विदाउट HTML एलिमेंट्स आप कोई भी वेब पेज नहीं बना सकते हो। तो इट्स आगे पढ़ते हैं। इट्स अलाउ अस टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। तो बेसिकली क्या करता है ये, अच्छा दिखने वाला मतलब गुड इंटरेक्ट मतलब अच्छा दिखने वाला वेब पेज को डिज़ाइन करने में एक स्ट्रक्चर देने के लिए काम आता है, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक वेब पेज की। तो HTML का ही एलिमेंट का यूज़ होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रेटर सॉरी लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल के बीच में टैग का नेम एंड देन क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी है H1 टैग, आप देख सकते हो। तो H1 टैग क्या है, फॉर हेडिंग। ठीक है, तो ये इसका ओपनिंग टैग हो गया H1 का, ये क्लोजिंग टैग हो गया, बीच में हमारा कंटेंट हो गया। तो इस तरीके से हम HTML एलिमेंट का यूज़ करते हैं। सेकेंड मतलब थर्ड चीज़ क्या हो गई हमारी, HTML एट्रीब्यूट्स। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, मैंने अभी बताया था HTML एक, ठीक है, एलिमेंट है। तो HTML एलिमेंट के अंदर जो एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है वो होता है HTML एट्रीब्यूट्स। तो ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, लैंग। ठीक है, लैंग मतलब लैंग्वेज के लिए होगा ऑब्वियस है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है लैंग। तो ये एक लैंग क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और इसका जो वैल्यू है वो क्या है, EN मतलब इंग्लिश। तो हमने बताया हुआ है, तो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो जैसे मैं एक और एट्रीब्यूट डाल देता हूँ इसमें। तो एक होता है डायरेक्शन, कि हमारा जो वेब पेज है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो एक तो होता है ऑटो, ठीक है, एक होता है LTR। LTR मतलब जो कंटेंट मेरा दिखेगा वो लेफ़्ट टू राइट, मतलब यहाँ से शुरू होगा इधर ख़त्म होगा। सेकंड लिखता हूँ मैं एक R2L। ये क्या होगा, मतलब हमारा इधर से राइट से शुरू होगा और लेफ़्ट में ख़त्म होगा। तो ये एक क्या है, इसमें हमारा एट्रीब्यूट क्या हो गया, डायरेक्शन DIR हमारा एट्रीब्यूट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, RTL। ठीक है, तो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। तो आगे आते हैं हम, हेड। दो मेन चीज़ आती है हमारी HTML टैग के अंदर। ठीक है, एक होता है हेड का पोर्शन, एक होता है बॉडी का। तो बॉडी का पोर्शन क्या होता है ना, बेसिकली जो हमारा वेब पेज दिखता है, ठीक है, मतलब ये कंटेंट, ये नीचे का जो वाइट स्क्रीन है, ये सब बॉडी पार्ट है। तो बॉडी पार्ट में अगर हमें कुछ भी लिखना होगा तो हम इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे बेसिकली, इसके अंदर जो भी हम लिखना चाहें किसी भी तरीके से टैग के अंदर। तो HTML टैग का यूज़ करके हम कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो बॉडी में दिखेगा, तो हम सब यहाँ लिखेंगे। अब बात करते हैं हेड की। तो हेड ऐसे जैसे मेटा का क्या यूज़ है। तो मेटा बेसिकली क्या होता है ना कि ब्राउज़र जो है, तो ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देता है कि लाइक जैसे मैं बात करूँ कैर सेट, मतलब करेक्टर सेट ऑफ UTF-8। तो ये एक करेक्टर ऑफ ग्रुप है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। तो मतलब जैसे UTF-8 है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, आप मतलब सर्च कर सकते हो। तो अब इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब ब्रीफली नहीं बता सकता, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को भी नहीं है इसके बारे में, सच बताऊँ तो कैरेक्टर सेट बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। लाइक मेरे पास एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है UTF-8 के लिए, मान के चलते हैं कि जिसमें क्या क्या है, 0 to 9 है, A to Z है, कैपिटल और एंड स्मॉल एंड स्पेशल करेक्टर है। तो ये सब क्या हो गया, करेक्टर का सेट बन गया। तो ये क्या बता रहा है, ये ब्राउज़र को बता रहा है कि इस वेब पेज में इन चीज़ों का यूज़ हुआ है, मतलब इस करेक्टर ग्रुप का यूज़ हुआ है। अब सेकंड मेटा पे आते हैं। तो मेटा बेसिकली होता वही है कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है ब्राउज़र को कि इस वेब पेज में क्या क्या मेटा है, मतलब क्या क्या चीज़ है जो यूज़ हो रही है। तो वो एक मेटा होता है। तो जैसे नेम में आते हैं व्यू पोर्ट, मतलब ये जो पर्टिकुलर थिंग है जो ये चीज़ आएगी, तो वो व्यू करने के लिए काम आएगी। कंटेंट मतलब वेट इज इक्वल्स टू डिवाइस वेट, मतलब जैसे अगर मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, या फिर कोई मेरी बड़ी स्क्रीन है, टीवी यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेब पेज की जो विड्थ है वो उस डिवाइस के बेस पे सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनिशियल स्केल 1। तो इनिशियल स्केल 1 हम नो जूम के लिए हम यूज़ करते हैं। और टाइटल का तो मैंने अभी बता ही दिया, कि जैसे आप देख सकते हो टाइटल बेसिकली बताता है कि ये वेब पेज का जो नाम है वो क्या है। तो इस तरीके से हम टाइटल को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं आगे कुछ रहा तो नहीं है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। कल से हम हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कल से हम एलिमेंट को HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल से हमारा मोस्ट प्रोबेबली हम 5-6 टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम HTML में 6 से 7 दिन लगाएंगे, क्योंकि इतना कुछ है नहीं इसमें। एलिमेंट्स भी जल्दी से याद हो जाएंगे, एंड देन
थोड़ा टाइम CSS पे एंड देन जावास्क्रिप्ट पे स्विच करके फिर कुछ फ्रेमवर्क्स, अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स पे वीडियोस बनाएंगे और अच्छा से मतलब अच्छे से सीखेंगे, जिससे क्या होना कि आप कॉलेज टाइम में हो, मतलब अभी स्टूडेंट हो, या फिर अर्ली स्टेज ऑफ, मतलब आप अपने जैसे इंटर्नशिप कर रहे हो, या अभी आपका 2-3 महीने हुए हैं किसी भी कंपनी में, तो आप ये सब चीज़ें करके कोई अच्छी जॉब ले सकते हो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट डिमांडिंग में तो है ही, बट कंपटीशन भी बहुत हाई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, और प्लीज़ लाइक शेयर।